हालो आ गए भाई साहब श्रीमान उमेश पाल, ये 20 रुपए हमारी पार्टी को इनाम दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण नारायण। राजन इधर दृष्टि डालो, देखो कितना सुंदर सुशील रमणीक पावन स्थान दिखाई देता है। इस स्थान की जितनी ही सराहना की जाए सो कम ही कम है। लेकिन मुनिश्रेष्ठ, ये स्थान है किसका? यही तो माता अंजनी का आश्रम है, लेकिन इस समय मां अंजनी ध्यान मग्न है, वह अपने आराध की आराधना में लीन है। इसलिए तुम यहीं से दंड के समान प्रणाम करते हुए इस कुटी की परिक्रमा करते हुए अंदर प्रवेश करो कि जा धर विश्वास हृदय अपने, तू माता के पैरों गिर जा, तू माता के पैरों गिर जा, यह आशीर्वाद हमारा है, तू सफल बने निर्भय हो जा। यह आशीर्वाद हमारा है, तो सफल बने निर्भय हो जा। राजन, मैंने तुम्हें जो मार्गदर्शन दिया, अगर इन्हीं पग चिन्हों पर चलते रहे तो हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हारे प्राणों की रक्षा अवश्य होगी। अब मैं चला। नारायण नारायण। मेरा प्रणाम स्वीकार। सदा सुखी रहो राजन। नारायण। हे माता, बहुत बड़ी आशा लेकर हम तुम्हारे द्वार पर आए हुए हैं, इसलिए हे मैया, आपसे एक छोटा सा निवेदन है मेरा कि कब से खड़ा हूँ दुआरिया, खोल दे केवरिया मैया, खोल इसका मतलब देव ऋषि नारद उस राजा चंद्रकेत को माता अंजनी के आश्रम तक लिए जा रहे हैं। अच्छा, गुरुजी प्रकट हो, गुरुदेव प्रकट हो, गुरुजी प्रकट हो, गुरुदेव कहो, दर्शन दो। आंखें खोलो। अरे शुक्रदेव, क्यों हमारा स्मरण कर रहे हो? क्या बात है? गुरुजी, हमें लगता है देव ऋषि नारद बाजी मार ले जाएंगे। ये तुम क्या कह रहे हो? अरे देव ऋषि नारद ने उस राजा चंद्रकेत को माता अंजनी के आश्रम तक लिए जा रहे हैं। क्या? इसलिए तुम जाओ, माता अंजनी के सर पे सवार हो जाओ, माता अंजनी की मति भंग कर दो। शुक्रदेव, इसी प्रकार की गुप्त खबरें तुम मुझे देते रहो और मैं कार्य करता रहूंगा। मैं अब यहाँ से जाऊंगा माता अंजनी के यहाँ और माता अंजनी पर अपनी शक्ति के द्वारा उनकी मति फेरूंगा। ठीक है? ऐसी बात है तो हम चलते हैं। तू भी वहाँ पहुँच। माता अंजनी का शिष्य बन जाऊंगा। वाह, चल प्रस्थान कर।
आंखें खोलो ददैया, मुझे दर्शन दो। मैंने तुम्हारा नाम सुना है। क्या आप दया की सागर हो माँ? आप जगत जननी हो। आंखें खोलो माँ, मुझे दर्शन दो। कौन है बेटा? कहां से आया है? किस संकट ने तुझे घेर लिया जो मां की कुटिया आया है? ददैया, मैंने तुम्हारा नाम सुना है। आप दया की सागर हो। मैं इधर उधर भ्रमण करता 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 तुम्हारा सुंदर आश्रम देख करके मेरा मन आकर्षित हो गया। ददैया, मैंने सोचा चलो ददैया से मिलते हैं, क्षमा याचना करेंगे। ददैया बहुत बड़ी लालसा लेकर के आए हैं। क्या लालसा है पुत्र? हमें गुरुमंत्र दो, अपना शिष्य बना लो। मैं आपकी सेवा करूंगा, प्रभु की भक्ति करूंगा, बताए हुए मार्ग पे चलूंगा। मुझे अपना शिष्य बना लो। बेटा, तू प्रभु की भक्ति करना चाहता है, शिष्य बनना चाहता है? नहीं बेटा, तेरी ये उम्र नहीं है। तू गृहस्थ आश्रम में रहे, यही तेरे लिए अच्छा होगा। क्योंकि मैंने जो ये भक्ति कर रखी है, आज से नहीं, मैंने भी बचपन से की है। मैं बचपन से ही बाल ब्रह्मचारी हूँ, प्रभु की प्यारी हूँ, फिर भी मैं कुंवारी हूँ और कुंवारी हो करके एक पुत्र की महतारी हूँ। तुम तो ददैया हमारे माइंड फेर दे हो। बाल ब्रह्मचारी हैं, तेहो पर कुंवारी हैं और या पुत्र की महतारी है। हाँ बेटा, ये रहस्य मेरे परिवार से जुड़ा हुआ है। ददैया, तो क्या शॉर्टकट में हमें नहीं बतला सकती हो? बेटा, मैं बता दूं कि मैं किस प्रकार से बाल ब्रह्मचारी हूँ, प्रभु की प्यारी हूँ और मैं कुंवारी हूँ, कुंवारी हो करके भी एक पुत्र की महतारी हूँ। वो कैसे ददैया? बेटा, ये मेरे परिवार की कथा है। एक दिन की बात है, मेरे पिता गौतम ऋषि और मेरी माता हिल्या सुखपूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करते थे। और कुछ पल की बात, देवराजेंद्र की सभा लगी। देवराजेंद्र ने अपनी सभा में देवताओं में पूछा कि ये बतलाओ, सबसे सुंदर स्त्री इस संसार में किसकी है? अच्छा। उसके बाद में सभी देवताओं ने अपना अपना मत रखा। किसी ने भी इस बात को नहीं बता पाया। सूर्यदेव से पूछा तो सूर्यदेव ने बतलाया कि हे देवराज, जिस समय मैं अपनी किरणों का प्रकाश करता हूं तो जितनी सुंदर स्त्रियां हैं मेरे ताप को सहन नहीं कर पाती, सो अपने महलों में घुस जाती। इसलिए मैं किसी का बखान नहीं कर सकता। इस बात को चंद्रदेव से पूछा। चंद्रदेव ने रात्रि के उजाले का प्रकाश किया। उसने मेरी माता का नाम बखान किया, क्योंकि मेरी माता संसार में सब स्त्रियों में सुंदर व पतिव्रता सर्वश्रेष्ठ थी। हाँ बेटा। उसके बाद में देवराज ने देखा और मेरी माता के साथ में छल करने का प्रयत्न किया। वो कैसे ददैया? उन्होंने चंद्रदेव की सहायता से मेरे घर में आकर के मेरे पिता का भेष धारण किया। अच्छा। और चंद्रदेव ने मुर्गे का भेष धारण किया। मेरे पिता का नियम था कि रात्रि के 4 बजे मुर्गे की आवाज पर गंगा स्नान के लिए जाया करते थे। इस बात पे बेटा, आज रात्रि में मेरे पिता के भेष में आकर के गौतम ऋषि ने
और चंद्रदेव ने मुर्गे की आवाज लगा दी रात्रि के 12 बजे। मेरे पिता समझे कि रात्रि के 4 बजे और वे गंगा स्नान के लिए निकले। इतने में देवराजेंद्र ने मेरे घर में आकर के मेरी माता के साथ में छल करना प्रारंभ किया। और जब मेरे पिता उतर गंगा स्नान के लिए निकले, जिस समय गंगा स्नान के लिए तत्पर हुए तो माता गंगा ने आवाज लगाई, खामोश किया। अरे कौन आ गया इतनी रात्रि को मुझे निंद्रा से जगा दिया? तो कहा माता मैं गौतम ऋषि जो प्रतिदिन गंगा स्नान के लिए आता हूँ। कहा रे गौतम ऋषि तू तो रात्रि के 4 बजे आता है। कहा माता मैं तो मुर्गे की आवाज पर ही आया हूँ। तो माता गंगा ने सावधान किया, कहा जा रात्रि का 12 बजा है और तू जा अपने घर, तेरे घर में छल हो रहा है। जय हो गंगा माता। फिर मेरे पिताजी दौड़ते हुए आए और अपनी मर्यादा को बचाने के लिए मेरी माता ने देवराजेंद्र को घर में ही छुपा दिया। अच्छा, मैं ये सब दृश्य देख रही थी। अच्छा, हाँ बेटा, मेरे पिता आए कोई दिक्कत नहीं पड़ा। और फिर हमसे पूछा, क्या पूछा? बेटी अंजनी क्या घर में कोई चोर आया है? तो मुझसे रहा नहीं गया बेटा। मैंने अपनी माता का भेद पिता को बतला दिया। मेरे पिता ने देख करके देवराजेंद्र को दंडित किया और कहा, जिस लालच में तू मेरे घर में आया है, जा तेरे शरीर में सारे भगी भगो हो जाएंगे। चंद्रदेव को श्राप दे दिया और मैंने जो अपनी माता का भेद खोला था सो मेरी माता ने मुझको श्राप दे दिया। कहा अंजनी तूने मेरे इस भेद को अपने पिता को बतलाया है। अगर तू इस भेद को ना बतलाती तो शायद मेरी मर्यादा बच जाती। इस बात पर मेरी माता ने मुझको श्राप दिया। अंजनी जा, मैं तुझको श्राप देती हूँ। बेटा तुझको नहीं, अच्छा, मेरी माता ने मुझको श्राप दिया। अच्छा दादा, कहा मैं तुझको श्राप देती हूँ, तू कुंवारेपन में पुत्र की माँ बनेगी। इस बात से क्रोधित होकर के मेरे पिता ने मेरी माता को श्राप दे दिया। वो कैसा? कहा हिले, तूने मेरी पुत्री को श्राप दिया, कुंवारेपन में एक पुत्र की माँ बनेगी, बहुत गलत किया। जा मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जा अब तू पत्थर हो जा। तुम्हारी माता पत्थर हो गई। मेरी माता पत्थर हो गई। मैं अपने श्राप को मिथ्या करने के लिए वहां से निकल पड़ी। बेटा गंगा के किनारे कुटी बना ली। लेकिन मेरी माता का दिया हुआ श्राप न टला, सो मेरे पुत्र का जन्म हुआ। मेरा पुत्र तीनों लोकों में यश है, जिसका नाम पवन पुत्र हनुमान, केसरी नंदन, मारुति नंदन, महावीर विक्रम बजरंगी। ओ महावीर विक्रम बजरंगी। बस दैया, आज से आप एक नहीं दो पुत्र की माँ हो। जैसे आपका पुत्र बजरंगी, हमारा नाम है मसरंगी। मैं प्रभु की भक्ति करूंगा, आपकी सेवा करूंगा। हमें गुरु मंत्र दो, अपना शिष्य बनाओ। तेरी लालसा प्रबल है, ठीक है बेटा, मैं तुमको गुरु मंत्र अवश्य दूंगी। आओ आराधना करते हैं बेटा।
त्राहिमाम शरणागति, त्राहिमाम शरणागति। माता मेरी रक्षा करो माता मेरी। अरे ददैया, आंखें खोलो, आंखें खोलो। अरे ध्यान को तोड़ो। देखो तुम्हारे चरणों में कोई राजा पड़ा हुआ है, वो भी ताजधारी राजा, और इसके नेत्रों से जल की बरसात हो रही है। क्या बात है राजन, आप क्यों इतना भयभीत हो? कोई राजा ने तुम्हारे राज पे चढ़ाई किया है? बोलो फिर, या तुम्हारे कोई राज में घाटा वाटा लगा है? क्या बात है बेटा? क्या बात है जो आप इतना उदास व चिंतित रुदन कर रहे हो? बोल बेटा, मेरी आश्रम पर आया है, क्या बात है? तुम तो ऐसा रुदन कर रहे हो, हम लोगों की आत्मा रुला रहे हो। बोलो बेटा। बेटा कि माँ के द्वारे पर आया है, माँ के द्वारे पर आया है, ममता ही ममता पाएगा। संकट है, मां से बतला। मेरा नाम अंजनी है, इस द्वार से कोई खाली हाथ नहीं गया है बेटा। से माता, अगर मेरे दुख का कारण जानना चाहती हो तो सुनो माता कि हे मैया क्या मैं बतलाऊं, मुझ पर संकट अति भारी है। मैया क्या मैं बतलाऊं, मुझ पर संकट अति भारी है। भर ले माँ तुम्हारी, तब शंका जाए हमारी। बाचा भर ले माँ तुम्हारी, तब शंका जाए हमारी। माता, मुझ पर जो कष्ट है वो मैं अवश्य बतलाऊंगा, लेकिन पहले आप त्रिवाचा भर जाए मैया। बेटा, तू मुझसे त्रिवाचा की मांग कर रहा है। हाँ देख बेटा, इसको मुझ पर विश्वास नहीं। मैं अंजनी माँ हूँ और तू नहीं जानता, मेरी इस कुटिया से कोई खाली हाथ नहीं गया।
जो मुख से अपने कहती हूँ उस प्रण को पूरा करती हूँ, नहीं मिथ्या बात विवाद करूं, अति कठोरता से चिढ़ती हूँ। मैंने जो मुख से कह दिया तो समझ पूरा किया। अगर कोई मिथ्या की बात करूं करके मेरा समय नष्ट किया तो मैं उससे क्रोधित भी हो जाती हूँ। हे माता, मुझे ऐसे विश्वास नहीं होता। पहले आप तिरबाचा भर जाएं, फिर मैं अपने दुख का कारण अवश्य बतलाऊंगा माता। इसको विश्वास नहीं। चलो क्या मांगेगा ये? चलो आप ऐसा कहता है राजा तो तिरबाचा भर जाओगे। ठीक है बेटा, कि तेरे बाचा मैं भरती हूँ, मैं अपना वचन निभाऊंगी। तेरी बाचा मैं भरती हूँ, मैं अपना वचन निभाऊंगी। बोलो बोलो बेटा मुख से नहीं पीछे कदम हटाऊंगी। जो बीती है मुझसे कह दे, नहीं पीछे कदम हटाऊंगी। मैं 3 वचन भरती हूँ, अगर तेरी प्राणों की रक्षा है तो मैं तेरे प्राणों की रक्षा करूंगी। 1, मैं तेरे प्राणों की रक्षा करूंगी। 2, मैं तेरे प्राणों की रक्षा करूंगी। 3 बोल। वाह मैया, अब मुझे विश्वास हो गया कि आप मेरी अवश्य रक्षा